आखिर कहां से आया इतना आक्रोश? आखिर क्यों भड़के हैं श्रीलंका के लोग? This is the Prime Minister's office. They all started marching. There was a barricade. They're just trying to breach the barricade. Suddenly they started firing tear shells. Look at the other side. गुस्सा ऐसा कि गोलियों की परवाह नहीं। विद्रोह ऐसा कि क्या राष्ट्रपति भवन, क्या प्रधानमंत्री आवास, सब पर कब्जा कर लिया। न सेना रोक पाई, न आंसू गैस के गोले। श्रीलंका में विद्रोह की आग सुलगी महंगाई के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, भूखमरी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। जिसे पुराणों में सोने की लंका कहा जाता था, आज वो कंगाल हो गया। जिसकी वजह है सरकार की नीतियां, जिसकी वजह है परिवारवाद, जिसकी वजह है भ्रष्टाचार, जिसने आम जनता को सड़कों पर ला दिया। श्रीलंका में आलू, प्याज और टमाटर जैसी आम इस्तेमाल की सब्जियों के दाम बढ़ने से श्रीलंका के लोगों की परेशानियां भी आसमानी हो गई हैं। आलू 200 रुपए किलो के पार हैं, मूली 500 रुपए प्रति किलो मिल रही है। सब्जियों के दाम, अनाज के दाम कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। यही तस्वीर और बदहाली श्रीलंका के सामने ये सवाल खड़ी करती है कि जब तक उसका कर्ज पूरा नहीं होगा, दुनिया के और देश, कई वित्तीय संस्थाएं, IMF जैसी वित्तीय संस्थाएं उसकी मदद नहीं कर पाएंगी। एक जिम्मेदार पड़ोसी के नाते भारत अपनी ओर से हर संभव मदद तो कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि नई सरकार बनेगी, नए चेहरे आएंगे, लेकिन इस देश का मुस्तकबिल आखिर बदलेगा कैसे? एक और खाने को मोहताज तो दूसरी ओर पावर कट, जिसने श्रीलंका को अंधेरे में डाल दिया। ना पेट्रोल बचा, ना डीजल, यहाँ तक कि एम्बुलेंस के लिए भी ईंधन की कमी दिखने लगी। पेट्रोल पंप पर सेना को तैनात करना पड़ा। लोग खाना पकाने के लिए केरोसिन तेल और LPG सिलेंडर खरीदने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई लगभग बंद है। कीमतें तो ऊपर गई हैं, लेकिन ब्लैक मार्केट में वो 10 गुना ज्यादा महंगी मिल रही हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि मुझे अगर टेम्पल ट्रीज से गाले फेस तक जाना है, जिसके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, आमतौर पर एक ऑटो रिक्शा के लिए हमें 70 से 80 रुपए, 100 रुपए देने होते थे। इस समय मुझे इतनी ही दूरी के लिए 500 से 600 रुपए देने पड़ रहे हैं। कालाबाजारी बढ़ी है। लोग ब्लैक मार्केट से अगर फ्यूल खरीदेंगे तो उस पर भी कमाई कर रहे हैं और कई गुना पैसे वसूले जा रहे हैं। इस पूरे संकट की शुरुआत विदेशी कर्ज के बोझ के कारण हुई। कर्ज की किस्त चुकाते चुकाते श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया। कोरोना महामारी के कारण पर्यटन के प्रभावित होने और ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर सरकार के फैसलों ने संकट को और भी ज्यादा विकराल बना दिया। बताया जा रहा है कि आजादी के बाद श्रीलंका के सामने यह अब तक का सबसे बड़ा संकट है। देश 2018-19 से ही कर्ज के जाल में फंसता जा रहा था। लगातार उस पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। ऊपर से कोरोना ने हालत और बिगाड़ दी और अब हालत ऐसी है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है। इतने पैसे भी नहीं कि वो तेल और रसोई गैस का आयात कर सके। जो देश चावल का उत्पादक था, निर्यातक था, अब वो आयात कर रहा है भारत, पाकिस्तान जैसे देशों से। अब महंगाई इस कदर बढ़ी है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 22 करोड़ की आबादी वाला श्रीलंका 1948 में आजाद होने के बाद सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है, जिसने आवाम को सड़कों पर ला दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी? आखिर श्रीलंका के हालात कब सामान्य होंगे? क्या सरकार में नए चेहरे वापस जिंदगी को ट्रैक पर ला पाएंगे? आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, आज तक।